हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उस चैप्टर का एक आखिरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बच रहा है, जिसको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले के सारे टॉपिक, चाहे आपका वो मल्टीपल करेंसी हो, एडवांस इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट सेंटर, या फिर बजट एंड कंट्रोल का हो, या फिर जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था चेक प्रिंटिंग का वो हो, ये सारे टॉपिक मैं आपको 1 बाय 1 करवा चुका हूँ। अभी जो एक टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का है, BRS जिसको आप बोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन बाकी है बस। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका जो 7 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली जब हम किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो हम बैंक के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उसको, उसके जो बैंक का लेजर हमने क्रिएट किया है उसमें मेंटेन करके रखते हैं। सेम उसी तरीके से जो आपका बैंक है वो अपने कस्टमर के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसको कस्टमर के अकाउंट में मेंटेन करके रखता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो बैंक की पासबुक है या बैंक के पास जो आपका लेजर है उसका बैलेंस और आपकी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस शो कर रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम है दैट मीन्स आपने सभी एंट्री पास कर ली है, आपके अकाउंट्स ठीक हैं। लेकिन अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस का हमें पता लगाना होगा। डिफरेंस आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें मोस्टली आपका मेन फैक्टर तो आपका इंटरेस्ट का ही रहता है। भी बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है लेकिन आपको अभी पता ही नहीं था, आपने अभी उसको एंट्री पास नहीं की है। या फिर ये हो सकता है कि आपने चेक पे कर दिया हो लेकिन अभी उसको बैंक के थ्रू पेमेंट के लिए प्रेजेंट ना किया गया हो, या आपने चेक रिसीव कर लिया हो बट उसको बैंक में जमा ना करवाया हो। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण आपका जो बैंक की पासबुक और जो आपके लेजर में बैंक का अकाउंट है दोनों का बैलेंस नहीं मिलता। तो इस बैलेंस को मिलाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं आपकी टैली में। तो इसके लिए वही आपको टैली ERP9 को ओपन करना होगा और यहाँ पे आप क्या करिए, एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए बैंक रिकन्सिलेशन के नाम से। सॉरी, क्रिएट कंपनी पे आइए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप लिख लीजिए चाहे तो, इंडिया स्टेट हरियाणा, कंट्रोल ऐसे इसको आप सेव कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है हम उसी एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने वाले इस टॉपिक में। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपनी कंपनी में एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लीजिए और जो पेमेंट या रिसिप्ट आपको मिल रही है बैंक के थ्रू उसके लेजर हम साथ के साथ क्रिएट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो है पेड वर्जन या प्रोफेशनल टैली में काम नहीं कर रहे हैं तो हम जो है लगातार डेट चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो है इन सभी एंट्रीज को एक ही डेट में पास किया हुआ मान लीजिए। मतलब कि एंट्री के टाइम आप डेट को इग्नोर कर दीजिए, बाकी चीज़ों को हम देख लेंगे, प्रॉपरली उसको मेंटेन करेंगे। तो आइए हम एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंट इन्फो से लेजर क्रिएशन पे आएंगे हम लोग। हम बैंक ऑफ इंडिया
इसको हम बैंक्स में रख लेंगे। हाँ जी, तो क्योंकि मैंने बैंकिंग के जो लास्ट मैंने आप फीचर बताए थे उन सभी को यस कर रखा है, इसलिए सारी डिटेल ये हमसे दोबारा पूछ रहा है। कोई भी अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया, IFSC कोड डाल दिया मैंने, ब्रांच नेम कोई भी जैसे कि यूके डाल दिया मैंने। चेक बुक आप चाहें तो इसको प्रिंट या फिर जो है इसकी जो सेटिंग कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग आप चाहे तो इसको कर सकते हैं सेट, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि जो चेक आपने रिसीव किए हैं या पे किए हैं उनकी जो नंबरिंग है वो आप एंटर करके तो आप चेक बुक को भी इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आप एस्केप से बाहर आइए और जो है अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए। जो 1 बाय 1 जो ट्रांजैक्शन दे रखी है उसकी एंट्री हम पास करके दिखा रहे हैं। सेकंड स्टेप आपकी बुक में भी यही दिया है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018। पहली एंट्री में क्या कर रहे हैं, हमने रिसिप्ट किया है मैसेंजर हरि ओम ट्रेडर से 50,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो आपका क्रेडिट होगा हरिओम ट्रेडर्स, तो उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। ट्रेडर्स, इसको हम डेटर में रखेंगे। कितने 50,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं। और डेबिट हम यहाँ पे हम ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके साथ हमारी कोई ट्रांजैक्शन ऑलरेडी नहीं है तो उसके अगेंस्ट रेफरेंस हम नहीं कर सकते। डेबिट होगा आपका SBI, आप कैश में रिसीव मत करना। यहाँ पे क्योंकि आपने चेक बुक अनेबल नहीं की थी तो चेक के जो नंबर वगैरह है वो आपको शो नहीं हो रहे, आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये क्या कह रहा है, डोल ट्रेडर को हमने 30,000 रुपये की पेमेंट की है, तो आप पेमेंट वाउचर में आइए और डोल ट्रेडर का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। इसको हम क्रेडिटर में रखेंगे। 30,000 रुपये की ये कह रहा है हमने उसको पेमेंट की है, ऑन अकाउंट ही रखेंगे इसको। क्रेडिट होगा आपका बैंक के थ्रू हमने इसको पेमेंट की है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, घनश्याम ट्रेडर से हमने 2 लाख रुपए रिसीव किए हैं, तो डेटर्स में 2 लाख रुपए हमने इससे रिसीव किए। और ऑन अकाउंट डेबिट होगा आपका SBI, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। इसके बाद मोहन ट्रेडर्स को पेमेंट की है हमने 40,000 रुपये की, तो क्रेडिटर 40,000 रुपये की हमने उसको पेमेंट की है, ऑन अकाउंट और क्रेडिट आपका SBI। एक पेमेंट और बता रहा है 80,000 रुपये की मोहिंदर ट्रेडर्स को, तो Alt+C के साथ ₹80,000 की पेमेंट हमने की है।
सॉरी, ये कैश सेलेक्ट हो गया, यहाँ से कैश नहीं लेना है। उसके बाद मलिक ट्रेडर से हमने रिसीव किया है, तो डेटर रिसीव किए हमने 1,00,000 रुपए ऑन अकाउंट। रिसिप्ट की एक एंट्री और है, हमने रवि ट्रेडर से रिसीव किए हैं 60,000 रुपये। तो रवि ट्रेडर का अकाउंट डेटर में ही, तो रिसीव किया हमने 60,000 रुपये। उसके बाद एक पेमेंट की एंट्री बता रखी है आपको, गोयला ट्रेडर नाम से कोई कंपनी बता रखी है, इसको आपने 1,30,000 रुपये की पेमेंट की है। तो 1,30,000 रुपये की आपने इसको पेमेंट की है। एक आखिरी एंट्री रहती है, रोहिला ट्रेडर से आपने रिसीव किए हैं 70,000 रुपये। तो इसको सन्ड्री डेटर में डाल लेंगे। ₹70,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं। हाँ जी, तो फाइनली जो जो एंट्रीज आपको पास करने के लिए दे रखी थी वो एंट्री आपने पास कर ली है। उसके बाद आपको एक बैंक की स्टेटमेंट का परफॉर्मा दे रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, दोनों की जो एंट्रीज है उसको मैच करना है और मैच करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जो डिफरेंस रहेगा वो फाइंड आउट करना है आपने कि किस एंट्री के कारण ही वो डिफरेंस आपका शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी जो एंट्रीज दे रखी हैं बुक में, तो वहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैंक का 1,00,000 रुपये। तो हम क्या करें, हमने जब अकाउंट लेजर क्रिएट किया था बैंक का तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला हमने। तो आप एक काम कीजिए, उसको अल्टर करके 1,00,000 रुपये उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। SBI के बैंक को अल्टर कीजिए और यहाँ पे 1,00,000 रुपये आप जो है ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम जो करेंगे, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, 1 बाय 1 हर एक एंट्री को चेक करेंगे भाई कौन सी एंट्री के कारण हमारा जो बैलेंस है वो नहीं मिल रहा है। तो आप एस्केप से बाहर आइए और यहाँ पे अभी आपको गेटवे ऑफ टैली से बैंकिंग ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक रिकन्सिलेशन का। तो इसको आप एंटर कीजिए, जितने भी बैंक के लेजर होंगे आपके वो लिस्ट यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आप अभी आपके पास एक ही लेजर है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए ये स्क्रीन आपके सामने होगी, जो जो ट्रांजैक्शंस आपने टैली में एंटर की हैं उनकी लिस्ट होगी। तो आपने करना क्या है, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर सेलेक्ट नहीं किया था तो इंस्ट्रूमेंट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो उन एंट्रीज को आप अपनी लेजर में चेक कीजिए, जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें चेक कीजिए और हर एक एंट्री को जो बैंक की स्टेटमेंट में डेट दे रखी है वो डेट आप यहाँ पे बैंक डेट में वाला जो कॉलम है उसमें डाल दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो ट्रांजैक्शन वहाँ पे रह गई है
साथ के साथ उसको मार्क कर लीजिए भाई कौन सी आपने एंटर कर ली है और कौन सी अभी जो आपकी एंटर नहीं हुई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको हरिओम ट्रेडर्स का 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन मिल गया, तो इसके ऊपर आप डाल दीजिए। मैं 1 अप्रैल ही डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डूल ट्रेडर्स की है, 30,000 रुपये विड्रॉ हुए बैंक से। तो डूल ट्रेडर्स की इसके ऊपर भी आप 1 अप्रैल की, क्योंकि हम 1 अप्रैल ही लेके चल रहे हैं डेट, इसके ऊपर आप डेट डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपकी घनश्याम ट्रेडर की है, यहाँ पे चेक नंबर दे रखा आपको, वो डाल सकते हैं आप लोग। तो 2 लाख रुपये, इसके ऊपर आप डेट डाल दीजिए, 1 अप्रैल ही डाल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको मोहन ट्रेडर की 40,000 रुपये की और मोहिंद्रा ट्रेडर की 80,000 रुपये की दे रखी है। तो यहाँ पे भी आप डेट डाल दीजिए भी, ये हमने वेरीफाई कर ली है। और यहाँ पे भी 1 अप्रैल ही मैं डेट डाल रहा हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन शिवा ट्रेडर की बता रहा आपको, बट यहाँ पे शिवा ट्रेडर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट जो गणपत ट्रेडिंग कंपनी की भी ट्रांजैक्शन अभी नहीं आई है आपके पास, और दहिया यान यान कंपनी की भी ट्रांजैक्शन अभी आपके सामने नहीं आई है। मलिक ट्रेडर 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन, हाँ जी, ये आपके पास आ चुकी है, स्टेटमेंट में एंटर आपने कर लिया इसको टैली में, तो इसको डेट डाल दीजिए। रवि ट्रेडर की 60,000 रुपये की ट्रांजैक्शन, ये भी आप एंटर हो चुकी है। नेक्स्ट जो है आपका LIC और बैंक चार्जेज नहीं आए हैं। तो और जो गोयला ट्रेडर और जो रोहिला ट्रेडर की जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी स्टेटमेंट में नहीं है। तो फिलहाल आप जो है जो ट्रांजैक्शन आपने वेरीफाई कर ली है उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स दोबारा अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, सॉरी बैंक रिकन्सिलेशन देखोगे, तो आपको वही ट्रांजैक्शन दिखेंगी जो आपने अभी वेरीफाई नहीं की है। तो आप एस्केप से बाहर आइए और वो ट्रांजैक्शन जो आपकी एंटर होने से रह गई हैं उनकी एंट्री आप पहले कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपका काम है वो आपको करना क्या है, जो ट्रांजैक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट में है बट आपने उसकी टैली में एंट्री नहीं की है, तो आपने वो ट्रांजैक्शन एंटर करनी है। और फाइनली आपने जो क्या करना है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल कर देना है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि वीडियो अभी बहुत लेंथी हो रही है, फिर शेयर करने में प्रॉब्लम होगी मेरे को, तो जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा इसका वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा भी किस तरीके से आप जो है उन लेजर्स की ट्रांजैक्शन की एंट्री करोगे और जो फर्दर प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे।